आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। महाकुंभ 2025 में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा आगरा का प्रसिद्ध पेठा। दोस्तों ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा अपनी प्रतिष्ठित पेठे के लिए भी मशहूर है, जहां पे इस मीठे व्यंजन की उपस्थिति अब महाकुंभ 2025 में महसूस की जा रही है, जहां पे इस भव्य धार्मिक आयोजन में 501 किलोग्राम पेठा भेजा गया है, जहां पे इसे लाखों भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। जबकि आमतौर पर केवल कुछ प्रकार के पेठे लोकप्रिय होते हैं, जहां पे महाकुंभ के लिए 21 स्वादों का एक प्रभावशाली चयन तैयार किया गया है। इनमें पान पेठा, केसर पेठा और सफेद पेठा जैसे क्लासिक विकल्प शामिल हैं, और साथ ही बर्फी पेठा, बटर बर्फी पेठा, चॉकलेट, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी जैसे अनोखे स्वाद भी शामिल हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर टाइम से नहीं हौस की पुष्प वर्षा तो एक्शन में आई योगी सरकार और 3 पर किया एफआईआर। दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा में देरी होने के मामले में एक्शन लिया गया है, जहां पे एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और यूपी के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के परिचालन प्रबंधक केपी रमेश की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और महाकुंभ नगर की कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। स्पेन जा रही बोट पलटी, जिसमें 40 से अधिक पाकिस्तानी डूबे। दोस्तों प्रवासियों को लेकर स्पेन जा रही एक नाव मोरक्को के दखला बंदरगाह के पास पलट गई, जिसमें 40 से अधिक पाकिस्तानियों के डूबने की खबर है। जिसके बाद प्रवासी अधिकार समूह वॉकिंग बॉर्डर्स ने कहा कि 2 जनवरी को मोरिटानिया से 86 प्रवासियों को लेकर बोट रवाना हुई थी, जिनमें 66 पाकिस्तानी नागरिक थे। जहाँ पे वॉकिंग बॉर्डर्स की सीईओ हेलेना मालेनो ने सोशल मीडिया पर नाव पलटने की जानकारी दी और पाकिस्तानी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क की। पीएम मोदी से मिले सिंगापुर के राष्ट्रपति, जहां पे द्रौपदी मुर्मू ने षणमुगरत्नम के सम्मान में किया भोज का आयोजन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की और षणमुगरत्नम भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। जहां पे पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमने भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की और सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, कनेक्टिविटी जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों को लेकर बातें हुई और हमने उद्योग, बुनियादी ढांचे और संस्कृति में सहयोग को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत दूसरा ऐसा रोजगार बाजार है जो भविष्य की जरूरतों के लिए है तैयार। दोस्तों जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की आती है तो भारत इसके लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा तैयार बाजार है, जो ऐसे कौशलों से लैस है जिनकी भविष्य में काफी मांग होगी। स्पेस किड्स इंडिया ने मिशन शक्तिसैट की घोषणा की। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे, जहां पे यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है, जो मोबिलिटी क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा। और वहीं दिल्ली चुनाव में आज नामांकन की आखिरी तारीख है, जहां पे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार तक 235 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर लिए गए हैं। और आज अमित शाह ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर नई दिल्ली में सहकारी समितियां कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ राजस्थान के कोटा से प्रयागराज महाकुंभ के लिए आज से स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। 4 लाख दिल्ली वालों की भर जाएगी झोली और सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, मोदी सरकार ने खेला ऐसा दांव। दोस्तों दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है, जहां पे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों के वेतन पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जहाँ पे इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की झोली खजाने से भर जाएगी। और एक आंकड़े के मुताबिक अकेले दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जहां पे दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, जहां पे आम तौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है।
सीजेआई संजीव खन्ना बोले, लोकतांत्रिक स्वरूप का शासन होगा तब सब समाज में कम उथल पुथल होगी। दोस्तों, सीजेआई संजीव खन्ना ने लोकपाल दिवस पर आयोजित कर कार्यक्रम में कहा, जब आपके पास वास्तव में लोकतांत्रिक स्वरूप का शासन होगा तब समाज कम उथल पुथल और कम आंतरिक गड़बड़ी का अनुभव करता है और शांति और सद्भाव लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। बेशक लोकतंत्र के तहत प्रगति धीमी हो सकती है और कुछ प्रारंभिक रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक गहराई में चलता है। आंध्र प्रदेश के समुद्र में डूबे एक परिवार के 4 लोग, जिसके बाद तेलंगाना के सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक समुद्र तट पर एक परिवार के 4 सदस्य डूब गए, जिसमें 3 शवों को बाहर निकाला गया और चौथे व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। जहां पे मामले में पुलिस अधीक्षक AR दामोदर ने बताया कि ये लोग ओंगोल के 20 सदस्यीय परिवार का हिस्सा थे, जहाँ पे डूबने वाली 4 लोगों में 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक लड़के का शव अभी तक नहीं मिला है। जहां पे ये हादसा करीब 2:30 पर हुआ, जब एक भंवर ने चारों को समुद्र में खींच लिया, जबकि वे अच्छे तैराक थे। इसके अलावा रेत के खिसकने से उनकी गति भी रुक गई। हालांकि एक पुलिस अधिकारी और एक मछुआरे ने एक व्यक्ति की जान बचा ली। फिर पुलिस ने इस घटना के बारे में मामला दर्ज कर लिया है। भगवंत मान का दावा, कांग्रेस 0 सीट का रिकॉर्ड बरकरार रखेगी और लोग वोट खरीदने के लिए भाजपा को खारिज कर देंगे। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए एक प्रचार अभियान के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के प्रशासन की उपलब्धियों गिनाई और सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के नागरिकों द्वारा आप आदमी को दिए गए जनादेश के बाद लागू किए गए विकासात्मक पहलों पर जोर दिया, जिसमें स्कूल, अस्पताल और मुफ्त बिजली शामिल है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों की आलोचना करते हुए घोंडा और गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार किया, जहां पे भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस दिल्ली में कोई सीट हासिल नहीं करने की अपनी प्रवृत्ति जारी रखेगी और यह सुझाते हुए कि इससे आपकी संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान का नेतृत्व करेंगी महिला ग्राम प्रधान। दोस्तों, गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य में सभी महिला सरपंचों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अपने गांवों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह पहल लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महिला नेताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। जहां पे सैनी ने लिंगानुपात में सुधार के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक स्वागत पर प्रकाश डाला और उन्होंने चंडीगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने विभिन्न पहलों पर चर्चा की, जहां पे इनमें से अगले 5 वर्षों में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में विकसित किया जाना है।